जिन्होंने सत्य को समझा है उन्होंने पंथ पैदा नहीं किए हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर धंधा करना है उन्होंने पंथ पैदा किए। ये संप्रदाय उन लोगों ने पैदा किए हैं जो धर्म के रहस्यों को नहीं जानते। सबई सयाने एक मत। इसलिए मेरे भाई बहन, कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा तो लोगों की बुद्धि अल्पज्ञ हो जाएगी, लोग बहिर्मुखी हो जाएंगे, लोग धर्म को भी धंधा बना लेंगे। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, आप किन्हीं उन लोगों के प्रभाव में ना आए ताकि आपको सनातन का पल्लू छोड़ना पड़े। ये भगवत गीता और रामचरितमानस या भागवत पुराण जो है ना, सब वेद सम्मत हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये वेद सम्मत है। और निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो 7 श्लोकों का उच्चारण किया। फिर 5 सोरठे हैं। सोरठा में से आता है, से का मतलब सीता, रे का मतलब राम। और याद रखना, जहां भी राम और सीता दिखाई पड़ते हैं ना, गोस्वामी जी को बड़ी अनन्यता है। फिर से, लेकिन गोस्वामी जी इतने बड़े राम भक्त होने के बावजूद उन्होंने स्मारतों की पद्धति का बहुत पालन किया है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक कर बर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। रिद्धि सिद्धि है उनके साथ, वो जहां भी पधारते हैं उनको लेकर आते हैं। विघ्न हरता है, सुख करता है, मंगल मूर्ति है, लंबोदर है। याद रखना, भले ही उनका लंबो उदर है, लेकिन जितने भारी दिखाई देते हैं उतने भारी है नहीं। अगर उतने भारी होते तो क्या चूहा उसको उठा पाता? उनका प्रभाव ज्यादा है लेकिन वजन ज्यादा नहीं है, बहुत हल्के हैं। ये प्रमाणित होता है कि उसको चूहा आसानी से ढोता रहता है, यानी उनको सवारी कराता रहता है। लेकिन हाँ, गोस्वामी जैसे संत भी हमारे राम भक्ति में कोई बाधा ना आए। मांगत तुलसीदास कर जोरे। याद रखना, साधना करने वाले को बहुत दीन होना चाहिए। वो कितनी याचना करते हैं, राम भक्ति के मेरे जीवन में मुझे परमात्मा से प्रेम हो जाए। याद रखना, कोई भी अच्छा साधक होता है ना, वो भले ही कुछ मांगना चाहता है लेकिन किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाता है और वो कहता है कि चलो एक काम करो माँ, आपको जो चाहिए आप मांग लो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फिर वो सारी बात भूल जाती है और वो कहती है और कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मुझे परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। बाकी हमें महाराज क्या, हमें कोई दर्शन शास्त्रों में नहीं जाना है। हमारा तो जैसा भी है, हमें हमारी जो जिव्या है वो निरंतर परमात्मा का, हमारा मन सदैव ठाकुर जी में लगा रहे। तो मेरा परमात्मा में प्रेम हो जाए, यही सिद्धि साधक को चाहिए। पंच देवताओं की पूजा करते करते भगवान आशुतोष, विष्णु और मूक होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जिसकी कृपा से मूक भी बाचाल बन सकता है। मूकम करोति बाचालम। याद रखना, कभी ये चैलेंज मत देना कि परमात्मा कुछ नहीं करता। मेरे भाई बहन, एक राजा था, उसने एक बार महात्मा को पूछा कि भिखारी बन के घूमते रहते हो, क्या ये पोथी लेकर जगह जगह जाते हो, तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? उस व्यक्ति की बुद्धि को महात्मा ने कहा कि अभी तेरा पिछले जन्म का पुण्य काम आ रहा है, इसलिए तुझे समझाया नहीं जाता, वरना तू नीचे उतर तो मैं तुझे समझाऊं। तो राजा को पता नहीं मगज में क्या आया, वो नीचे उतर गया। लो, मैं नीचे उतर गया, अब मुझे समझाओ तुम्हारा परमात्मा क्या करता है। तो फिर महात्मा ने कहा एक काम कर, ये मुकुट भी उतार दे, ये कपड़े भी उतार दे, लाओ मुकुट मेरे को दे दो। और वो मुकुट और कपड़े लेकर वो जो भिखारी था ना, जो याचक था, वो जाकर गादी पर बैठ गया। और फिर कहने लगे, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो करता क्या है। उन्होंने कहा कि अज्ञानी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था, भिखारी था, तू यहाँ का राजा था, अब मैं राजा हूं और तू भिखारी है। कब राजा को भिखारी बना दे।
और भिखारी को राजा बनाने का सामर्थ्य किसी में है। मूकम करोति वाचालम, उसकी जब कृपा होती है ना तो लंगड़ा भी पहाड़ की यात्रा कर लेता है साहब। एक झोपड़ी में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कभी कभी श्रेष्ठ पदों तक चला जाता है। ये कल का जो सूत्र है केवल पुरुषार्थ नहीं, केवल प्रारब्ध नहीं, कहीं ना कहीं प्रभु कृपा भी है। वरना तो बहुत बड़े लोग हैं ना, बहुत प्लान करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे जन्म से रोगी हो जाते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो करोड़ों हजारों करोड़ों की संपदा उनके घरों में है, लेकिन फिर भी वहां पर आप जाके तो देखो। मैं इसलिए बचपन से, मैं कोई रूढ़िवादी नहीं हूं, मैंने इस चीज का बचपन से दर्शन किया है जगत में घूम घूम के कि कई लोग संपन्न है लेकिन प्रसन्न नहीं है। उनके अंदर बहुत एक विषाद चलता रहता है, बहुत कुछ विलग होता रहता है। तब ऐसा लगता है कि कोई तो है जो किस्मतों का फैसला करता है। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे, कोई कारण होगा। किसी के लिए तो एक सहज क्रिया होती है, लेकिन किसी किसी का पूरा जीवन दांव पर लगा होता है। कई लोग जन्म ही राज्य महलों में लेते हैं और कभी कभी किसी का लेकिन याद रखना, कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म ले ये उसका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन वो गरीबी में मरे ये उसकी अकर्मणता भी हो सकती है। तो जीवन में हमको ठीक से जीवन को समझना है। गोस्वामी जी महाराज सभी को प्रणाम करते हुए गुरु को प्रणाम करते हैं। मेरे भाई बहन, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जाने दो। जीवन में एक स्थान ऐसा जरूर रखिएगा जिसकी श्रद्धा में बैठकर हम अपनी निजता में जी सके। इसलिए हमारे राजस्थान की तो एक कहावत है कि जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा। हमारे यहाँ गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सृजन करना। जो हमारे जीवन में अच्छे विचारों का सृजन करे वो गुरु हमारे लिए ब्रह्मा स्वरूप है। जो हमारी अच्छाइयों को समय समय पर सत्संग देकर सींचता रहे वो गुरु हमारे लिए विष्णु स्वरूप है। विष्णु पालन करता है और शंकर जो है वो श्रृंगार करता है। और याद रखना, सृजन जितना महत्वपूर्ण है ना, श्रृंगार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आप सोचते हो कि बस दुनिया में नए नए बच्चे आते रहे और बुजुर्ग जाए नहीं तो कैसे काम चलेगा। जन्म कोई लेता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चला जाता है तो हम मातम मनाते हैं। जबकि सही देखा जाए ना तो तुम्हें अंदर से इतना प्रबुद्ध हो जाना चाहिए कि किसी के जाने पर भी तुमको महोत्सव होना चाहिए। क्योंकि आप उस विज्ञान को जब जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर जो है इसको मृत्यु छोड़ नहीं सकती है, और जो स्वरूप है इसको मृत्यु छू नहीं सकती है। और जो शरीर से स्वरूप तक की यात्रा कर लेता है, मैं व्यासपीठ से कह सकता हूं, उसका मानव जीवन में आना सफल हो जाता है। मानव जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने कितनी बिल्डिंगें बनाई, हमने कितना बड़ा क्या किया। मानव जीवन की सफलता है क्या तुमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अंत काले च मामेवा स्मरणामुक्तवा कलेवरम, अंते नारायण स्मृति। आत्मरति हो जानी चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई महापुरुष हो। और हमारे आज पता नहीं क्यों दयाल जी याद आ रहे हैं। एक बार दयाल जी के दर्शन के लिए कोई गया, राजस्थान की एक राजस्थान में कथा है और राजस्थान स्थापना दिवस में, इसलिए दृष्टांत भी यहाँ भूरी बाई के, कर्माबाई के, मीराबाई के ज्यादा याद आ रहे हैं। तो दयाल जी को दर्शन के लिए कोई एक सिपाही गया, कोई राजघराने का सिपाही। अब आप जानते वर्दी का भी थोड़ा नशा तो होता है, किसी किसी की प्रकृति होती है। जहां दयाल साधना कर रहे थे तो वहां आने वाले लोगों को रास्ते में कांटे ना लगे, ये झाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं। दादू दयाल वो झाड़ियां काट रहे थे। उस सिपाही ने पूछा, मुझे गुरु बनाना है, मैं किसी गुरु के साथ, मैं दयाल भगवान को मिलना चाह रहा हूं, मुझे दयाल को मिलना है।
कहां मिलेंगे? अब भगवान कुछ ऐसा बोलने लगे, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, अपने को छुपाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। ये तो भैया छुपाने की परंपरा तो अब चली है, और इस बार तो कुछ भी कहो, विश्व मंगलम ने भी बहुत छपाया है। दयाल भगवान ऐसी कुछ बातें करने लगे। अब उस व्यक्ति को जो आक्रोश आया, और फिर वो तो स्वभाव तो अपना कहीं नहीं जाएगा, गुरु बनाने आए तो क्या, वहीं हाथ उठा दिया और चले गए वहां। और पहुंचने के बाद फिर लोगों को जाके पूछा, मुझे गुरुदेव को मिलना है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में आते होंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद में दयाल वहां पहुंचे, तो वो सामने जब पहुंचे तो सब लोग दंडवत करने लगे। तो उस सिपाही को लगा कि यही है दादू दयाल। लोगों ने कहा यही तो है। अब तो उसको काटो तो खून नहीं निकले कि हे भगवान, मैं अच्छा गुरु बनाने के लिए आया, इससे तो मेरी वही हाथापाई हो गई। लेकिन देखो महापुरुषों का स्वभाव, उसने उसके सर के ऊपर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, दुनिया के लोग अगर 2 रुपए की हांडी लेते हैं तो उसको भी बजा कर देखते हैं, अगर तूने बजा कर देख लिया तो इसमें बुराई क्या होगी। आपा मेटे हरि भजे, तज मन तन मन तजे विकार, निर्बैरी सब जीव सो दादू यह मत सा।